दोस्तों, हमें खुद के लिए पैसे निकालने हो या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे देने हो तो हम हमेशा बैंक चेक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर साल लाखों बैंक चेक सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। चेक भरना हमें सिंपल लगता है, पर इसके कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो अगर आप नहीं जानेंगे तो आपका चेक रिजेक्ट या फिर बाउंस हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि एक बैंक चेक सही तरीके से कैसे भरा जाता है। दोस्तों, हमारे सामने आईसीआईसीआई बैंक का एक चेक है और मोस्टली सभी बैंकों के चेक बिल्कुल सेम होते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चेक पर कुछ भी लिखने से पहले ये 3 बातें हमेशा याद रखें। चेक पर हमेशा ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से ही लिखें। हमें जेल पेन, रेड पेन या फिर ग्रीन पेन से नहीं लिखना है, इससे हमारा चेक रिजेक्ट हो सकता है। चेक पर कहीं भी ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो जाए तो हमेशा नए चेक का इस्तेमाल करें। हमेशा अपनी हैंड राइटिंग को क्लियर और रीडेबल रखें, जिससे आपका बैंक कर्मचारी आपके चेक को जल्दी से प्रोसेस में डाल सके, वो भी बिना किसी दिक्कत के। सबसे पहले आते हैं टॉप राइट कॉर्नर पर। यहाँ डेट का कॉलम होता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी डेट डाल रहे हैं, आपका चेक उस डेट से अगले 3 महीने तक के लिए ही वैलिड रहेगा। यहाँ आप क्लियरली देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली। मान लीजिए आज 1 अगस्त है, आज के दिन मैं चेक बना रहा हूँ, तो हमारा चेक अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर तक ही वैलिड रहेगा। जैसे ही नवंबर में 1 तारीख आएगी, हमारा चेक स्टेल चेक हो जाएगा और वो इनवैलिड हो जाएगा। स्टेल चेक मतलब अगर किसी चेक को उस पर लिखी तारीख से लेकर अगले 3 महीने तक अगर नहीं यूज़ किया जाता है तो वो चेक एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर हो चुके चेक को ही स्टेल चेक कहते हैं। किसी भी चेक की वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद या एक्सपायर होने के बाद वो चेक फिर हमारे किसी काम का नहीं रहता है और फिर इसे हम पेमेंट के लिए बैंक में नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर हम डेट का कॉलम अब भर लेते हैं। आज 1 अगस्त है, तो मैं यहाँ पर 01 लिखूंगा। डेट हमारी 31 तक की होती है, इसलिए यहाँ पर 2 कॉलम दिए जाते हैं। लेकिन जब भी आप 1 से लेकर 9 तारीख लिखें तो पहले 0 लगाएं, फिर 1 लिखें, 1 से 9। उसके बाद 10, 11, 12 के लिए तो आपके लिए 2 कॉलम दिए ही होते हैं। इसके बाद हमें मंथ्स लिखना है। जैसे हम अगस्त में ये चेक फिल कर रहे हैं, तो अगस्त भी हमारा 8 मंथ है, तो हम यहाँ पर 08 मंथ्स लिख देंगे। और ये हमारा ईयर कौन सा चल रहा है, 2026। अब आते हैं पे लाइन पर। अगर आप खुद अपने अकाउंट से कैश निकालना चाहते हैं तो यहाँ आप सेल्फ लिखेंगे। आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, फिर कोई भी भाषा में आप यहाँ लिख सकते हैं। सेल्फ लिखने के बाद यहाँ पर आप आगे देखेंगे, यहाँ पर और बियरर या धारक को लिखा हुआ है। धारक चेक बैंक का ऐसा चेक होता है जिसे कोई भी काउंटर पर पेश करे तो उसे कैश दिया जा सकता है। मान लीजिए आपका सेल्फ चेक कभी आपसे मिस हो जाता है और ये किसी और को मिलता है, तो वो भी इससे कैश निकाल सकता है। इसलिए आपको हमेशा बियरर और धारक को कट कर देना चाहिए, इससे कोई और कैश आपके अलावा नहीं निकाल पाएगा। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा देना चाहते हैं तो उनका पूरा नाम ठीक और क्लियर यानी साफ साफ अक्षरों में यहाँ लिखना है और आपको उस व्यक्ति का वही नाम लिखना है जो उनके बैंक अकाउंट में रजिस्टर हो। मान लीजिए मुझे मिस्टर अरुण कुमार को पैसे देने हैं, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, अरुण कुमार। आप कैपिटल, स्मॉल, हिंदी, इंग्लिश, चाहे किसी भी भाषा में कैसे भी लिख सकते हैं। एक ज़रूरी टिप, नाम लिखने के तुरंत बाद आपको ऐसे एक लाइन खींच देनी है जिससे कि कोई आगे और कुछ नाम ना ऐड कर सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप जिसे पैसे दे रहे हैं वो व्यक्ति इस चेक से
कैश ना निकाल सके और ये पैसा सीधे उसके बैंक अकाउंट में जाए, तो यहाँ पर आपको ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 2 पैरेलल ऐसे लाइन खींच देनी है और यहाँ पर आपको बीच में लिख देना है अकाउंट पेई। इससे ये चेक सिक्योर हो जाता है और कोई भी फिर इससे काउंटर पर कैश नहीं निकाल सकता। अब इसके बाद आता है रुपीस का कॉलम। यहाँ आपको अमाउंट शब्दों में यानी वर्ड्स में लिखना है। जैसे मान लीजिए मुझे 10,000 रुपीज़ देना है, तो हम क्या लिखेंगे, 10,000 रुपीज़ ओनली शब्द लगाना बेहद ज़रूरी है, जिससे आगे कोई और अमाउंट ना ऐड कर सके। और बचे हुए स्पेस पर हमें ऐसे लाइन खींच देनी है दोस्तों। अब इसके बाद आता है रुपीज़ इन फिगर। इस बॉक्स में आपको नंबर्स में अमाउंट लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर 10,000 रुपीज़ वर्ड्स में लिखे हैं, सेम हमें यहाँ पर 10,000 नंबर्स में लिखना है। आपको कभी भी लिखते वक्त ये लाइन से हमेशा सटाकर ही लिखना है। और ध्यान रखें, नंबर लिखने के बाद तुरंत आपको स्लैश और डैश लगाना है, ताकि कोई आगे और पीछे कुछ और ना ऐड कर सके दोस्तों। स्टेप 5 हमारा है सिग्नेचर। दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है चेक का। अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो फिर आपने ऊपर चाहे कितना भी सही लिखा हो, सब गलत होके रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा रूल, आपको अपना सिग्नेचर हमेशा अपने नाम के ऊपर यहाँ प्लीज़ साइन अबव इसके ऊपर ही करना है। और आपका सिग्नेचर वही होना चाहिए जो आपने अपने बैंक में अकाउंट बनाते वक्त रजिस्टर करवाया था। तो चलिए मैं यहाँ पर ऐसे साइन करके आपको बता देता हूँ। इतना होने के बाद आपको चेक के पीछे भी कुछ डिटेल फिल करनी होती है। यहाँ पर आपको आप जिन्हें चेक दे रहे हैं उनका अकाउंट नंबर लिखना होता है। मान लीजिए उनका अकाउंट नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर उनका नाम, जैसे हमने अभी चेक बनाया अरुण कुमार, तो हम उनका नाम यहाँ पर लिख देंगे और उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। आपको कभी भी इन लाइन पर साइन नहीं करना है, वरना आपका चेक रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं चेक के नीचे जो नंबर्स है ये हमारा चेक नंबर होता है। हमेशा ये 6 अंकों का होता है। इसके बाद MICR कोड होता है। MICR कोड मतलब क्या, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, 9 डिजिट कोड कैरेक्टर टेक्नोलॉजी। ये कोड मशीन को जल्दी से चेक प्रोसेस डालने में हेल्प करता है और हमारा चेक इसी कोड से वेरीफाई होता है। इसके आगे है हमारा बैंक अकाउंट कोड एंड लास्ट में ट्रांजैक्शन कोड होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे बैंक का नाम और हमारा अकाउंट, हमारा बैंक किस ब्रांच कौन सी जगह पर है वहाँ की डिटेल्स दी हुई है। इसके नीचे आप देखेंगे IFSC कोड लिखा हुआ है। IFSC कोड मीन्स इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये हमेशा 11 डिजिट का ही होता है और इसे RBI द्वारा असाइन किया जाता है। तो दोस्तों ये था बैंक चेक भरने का सबसे सही और सेफ तरीका। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी एक सही तरीके से बैंक चेक भर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।